नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ फॉर्म 16 के बारे में। फॉर्म 16 क्या होता है या फिर फॉर्म 16A क्या होता है, कैसे इसे डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड किया भी जा सकता है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फॉर्म 16 के बारे में। देखो, फॉर्म 16 एक ये टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो कि एम्प्लॉयर इशू करता है। एम्प्लॉयर मीन्स जिसने टीडीएस काटा है आपका। तो अगर आप सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है तो उसमें आपको फॉर्म 16 मिलेगा, और अगर अदर देन सैलरी है तो फॉर्म 16A मिलेगा। फॉर्म 16 के अंदर दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में बेसिकली बेसिक डिटेल्स होती है, और जो टोटल टीडीएस कटा है उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी क्वार्टर वाइज, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है पार्ट बी, और उससे रिलेटेड चालान भी मिलेगा जो एम्प्लॉयर ने चालान की बुकिंग करी है। ठीक है, कि चालान नंबर क्या है और कितना कितना अमाउंट बुक किया है। इसके बाद आता है पार्ट बी। इसमें पार्ट बी में बेसिकली यहाँ पे आपकी सैलरी की डिटेल होती है कि ग्रोस सैलरी कितनी बनी। ठीक है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन वगैरह लेस कितना हुआ, एग्जेम्पशन वगैरह या अलाउंस वगैरह कितना मिला आपको। देन डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद यहाँ से आपकी नेट सैलरी निकलती है कि ग्रोस टोटल इनकम कितना बना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डिडक्शन वगैरह है वो लेस करने के बाद नेट सैलरी निकलती है आपकी। देख सकते हैं ये टोटल टैक्सेबल इनकम, और इसके ऊपर ये टैक्स बन गया इतना, उसी के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काटा गया है, नेट टैक्स पेबल। तो इतना आपका टीडीएस काटा गया है। तो बेसिकली इसके अंदर टीडीएस की डिटेल होती है, जिसके थ्रू देख के पता चलता है कि हाँ आपकी कितनी सैलरी थी, कितना टीडीएस कटा, कितना डिडक्शन आपने लिया, वो सारा इसमें लिखा होता है। तो जब भी कंपनी आपका टीडीएस काटे या एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटे, तो इस प्रकार से वो कंप्यूटेशन बनाएगी कि टोटल सैलरी इनकम कितनी हुई, उसमें से अलाउंस कितना हुआ, 80C का डिडक्शन कितना है, 80D का डिडक्शन कितना है। वो सभी डिडक्शन लेस करने के बाद जो भी टैक्स पेबल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काटेगी। इसके बाद अगला आता है फॉर्म 16, फॉर्म 16A। फॉर्म 16A अदर देन सैलरी के लिए होता है। जब सैलरी के अलावा टीडीएस काटा जाता है तब आपको इस तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ भी क्वार्टर वाइज डिटेल होती है कि कितना कितना आपका टीडीएस कटा है, किस किस क्वार्टर में कटा है। इसके अंदर दो पार्ट नहीं होता, एक ही पार्ट होता है, और यहाँ पे क्वार्टर वाइज जितना जितना टीडीएस कटा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी फॉर्म 16A के अंदर। और दोस्तों, ये दोनों ही टीडीएस सर्टिफिकेट पे एक सर्टिफिकेट नंबर होगा। ठीक है, चाहे फॉर्म 16 हो या फॉर्म 16A हो। दोस्तों, ये होता है ओरिजिनल फॉर्म 16, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कई बार एम्प्लॉयर आपको मैनिपुलेट करके भी दे, लेकिन ये होता है ओरिजिनल, जो कि ट्रसेस की साइड से जनरेट होता है। तो आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा ओरिजिनल है। दूसरा, इसे क्या कहीं से डाउनलोड किया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, इसे आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जिसने भी आपका टीडीएस काटा है वही आपको देगा, वही जनरेट करता है इस फॉर्म को, ट्रेसेस की साइड से जनरेट होती है, वही आपको देगा। इस फॉर्म को, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A को कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेसेस की साइड से प्रोविजनल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल में भी उसका प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, और वो प्रोविजनल वैलिड भी नहीं होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म 16 या फॉर्म 16A है, यही वैलिड होता है। यही आप कहीं भी दिखाएंगे, चाहे अपना बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर आपको लोन लेना है तो इसी प्रकार से आप फॉर्म उनको दिखाएंगे तो आगे अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ये ओरिजिनल होता है। इस पर बाकायदा सर्टिफिकेट नंबर और हर एक चीज़ मेंशन होता है, जो कि एक एम्प्लॉयर ने इशू किया होता है जब आपको टीडीएस काटते हैं। तो समझ गए दोस्तों, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A क्या होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।